अस्सलाम वालेकुम जी, महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आप सबको अगेन खुशामदीद। और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नाकिस सहूलियात के ऊपर और वहाँ के पेशेंट्स को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनकी फैमिलीज़ को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और वहाँ का जो स्टाफ है हॉस्पिटल का स्पेशली उनका रवैया क्या होता है टुवर्ड्स पेशेंट्स एंड टुवर्ड्स देयर फैमिलीज़। तो आज हम बात करेंगे उसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो तमाम लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, हर इंसान जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर सकता। वहाँ की जो डॉक्टर की फीसेस हैं या वहाँ का जो ट्रीटमेंट है वो इंतहाई कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से लोग, एक आम इंसान तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रुख करता है। तो उसकी वजह से क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर रश इंतहाई देखने को मिलता है। वहाँ पर जो है वो वार्ड्स की कमी है, बहुत से हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की कमी है, एक एक बेड के ऊपर तीन तीन इवन चार चार पेशेंट्स को भी ट्रीट किया जा रहा है। तो इस गर्मी के मौसम में जहां पर मैं समझती हूँ कि दर्जा हरारत 46 को टच कर रहा है, तो इस गर्मी के मौसम में हम एक रूम के अंदर एक चेयर या एक बेड के ऊपर अकेले भी बैठे हो तो हमें इस कदर गर्मी फील हो रही होती है। लेकिन वो तमाम पेशेंट्स जो पहले से ही इतनी तकलीफ में होते हैं, इतने ज़्यादा मुश्किलात में होते हैं, उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि एक बेड के ऊपर 2 या 3 या 4 पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। और जो वार्ड्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, वहाँ पर जो एसी की सूरत हाल है वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। एसीज कहीं पर तो है ही नहीं, और अगर कहीं पर हैं तो उनको जो है वो सही प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, जिसकी वजह से इस कदर सफोकेशन होती है वार्ड्स के अंदर कि कुछ पेशेंट्स तो वैसे ही अपनी जान की बाजी हार जाते हैं इस हब्स के सीज़न में, इस हब्स के मौसम में। और इसके अलावा वहाँ पर क्या होता है कि जो वार्ड्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उसके साथ वॉशरूम्स बनाए गए हैं और वॉशरूम्स की सफाई बिल्कुल भी नहीं होती, जिसकी वजह से एक अगर हेपेटाइटिस का पेशेंट है तो वो ऑलरेडी उसे हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, लेकिन उनके वार्ड के साथ ही जो है वो वॉशरूम्स बनाए गए हैं जिनकी सफाई प्रॉपर नहीं होती। वहीं पर उनकी फैमिलीज जो है वो बैठ के खाना खा रहे होते हैं, वो मजबूर होते हैं बेचारे, क्या करें। कुछ तो आउट ऑफ सिटी से आए हुए होते हैं, कुछ आउट ऑफ प्रोविंस से आए हुए होते हैं जिन्होंने वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाना होता है। तो मजबूरी के इस आलम में जो है वो वहाँ पर उनको नाकिस सहूलियात का सामना करना पड़ता है। और ट्रीटमेंट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो महमूदा सलीम वेलफेयर फाउंडेशन जो है, चूँकि हमारी फाउंडेशन है तो हम तक लोग अप्रोच करते हैं डिफरेंट सिटीज़ से कि उनको अपना जो पेशेंट है उसे एडमिट करवाना होता है या सहूलियात दिलवानी होती है, ट्रीटमेंट करवाना होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो हर बंदा जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं करता। तो जब भी हमारे जो चेयरपर्सन हैं वो जाती हैं किसी भी पेशेंट के साथ, या हमारी टीम में से भी कोई जब जाता है उनको एडमिट करवाने के लिए या उनको ट्रीट करवाने के लिए, तो हमें बहुत से मसाइल का सामना देखने को मिलता है वहाँ पर कि पेशेंट्स को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। तो कल जो है वो हमारी एक हॉस्पिटल में जाना हुआ और वहाँ पर हमारी कुछ पेशेंट से बात हुई। तो ट्रीटमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो ट्रीटमेंट के हवाले से जो वहाँ के पेशेंट थे वो किसी हद तक मुतमईन थे कि जो ट्रीटमेंट है वो जो है वो किसी हद तक ठीक दिया जा रहा है। लेकिन जो वहाँ का स्टाफ है, जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स पेशेंट्स, टुवर्ड्स देयर फैमिली, वो कुछ ख़ास नहीं होता, जिसकी वजह से भी पेशेंट्स या उनके लवाहिकीन जो साथ आए हुए होते हैं वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ऑलरेडी एक इंसान ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है, और जब इस तरह का अगर डॉक्टर की तरफ से या नर्सेज या स्टाफ जो भी है, मैं ये नहीं कहूँगी, और डॉक्टर्स की भी मजबूरी होती है ऑब्वियसली। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इतना पेशेंट होता है, उसे ट्रीट करते करते भी एक इंसान पैनिक हो जाता है, एक इंसान जो है वो पीविश हो जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स जो है वो जिस चीज़ का ओथ लेते हैं कि वो पेशेंट को अच्छा ट्रीट करेंगे और उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, तो उस चीज़ को कम से कम यकीनी ज़रूर बनाना चाहिए ताकि जो पेशेंट्स हैं वो
ٹھیک ہے ایک تو وہ ان کی بیماری ہے ہی ہے، وہ تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، لیکن ڈاکٹرز اگر ان کے ساتھ اچھا بیہیو کریں گے تو پیشنٹس جو ہے وہ کافی حد تک بہتر محسوس کریں گے. تو یہ چیز ایک بہت ضروری ہے. وہاں پر لوائقین کی یہ بہت سی شکایات تھیں، اور میں خود سمجھتی ہوں کہ کئی دفعہ ہمارا گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانا ہوا ہے. ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں بھی گورنمنٹ ہاسپٹل سے علاج کروانا پڑتا ہے، کہ جانا پڑتا ہے، کہ ہمارے لواحقین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو لے کے جانا پڑتا ہے، تو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عام انسان جو بیچارہ دہاڑی دار ہے، جو مزدور ہے یا جو بے روزگار ہے، جب اس نے ٹریٹمنٹ کروانا ہوتا ہے تو اسے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا وہاں پر. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز زیادہ سے زیادہ اس پوسٹ کو شیئر کیجئے، اور حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، اور ہمارے جو وزیر صحت ہیں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز گورنمنٹ ہاسپٹل کی صورتحال کو یقینی بنایا جائے. وہاں پر صفائی کا جو ناقص انتظام ہے اس کو بہترین جو ہے وہ کیا جائے، تاکہ وہاں پر ہائیجین کا خیال رکھا جائے، پیشنٹس کو اچھا ٹریٹ کیا جائے، اور وہاں پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت پنجاب کی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے لواحقین وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جتنے پیشنٹس وہاں پر موجود ہیں، ہاسپٹلس کے اندر اس وقت ٹریٹ کروا رہے ہیں، بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ پاک آپ سب کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرمائے اور آپ لوگ جلدی سے ٹھیک ہوں. اور حکومت پاکستان سے بار بار ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز گورنمنٹ ہاسپٹل کی جو صورتحال ہے اسے بہتر بنائیں، تاکہ جو ہے وہ ہر انسان وہاں پر اچھے سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکے، اور وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانے سے کترائے نہیں، اور بلکہ وہاں پر جانے سے فخر محسوس کرے کہ ہمارے جو ہاسپٹلس کی صورتحال ہے وہ بہت اچھی ہے، بڑا نیٹ ہے. تو جو ہے وہاں پر تاکہ ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ وہاں پر کروا سکے. تو تھینک یو سو مچ. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.